हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ अकेडमी यूपीएससी में। सो दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ आर इग्नू टी 2026 जून एग्जामिनेशन सीरीज. So basically in this class we are going to look upon the BSOC 131 Introduction to Sociology. So इसमें हम सारे important questions जो भी basically जून 2026 में आ सकते हैं वो देखेंगे. And this is basically related to how I come to the point that this is a very important questions. So basically after analyzing the 2 to 3 years of PYQs of the IGNOU on this particular subject, we came to know that these are the things basically repetitive in nature. तो basically ये topics हैं, या तो ये पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है या तो इस पे टॉपिक्स रिपीट हो रहा है. तो इस टॉपिक पे हमें एक कंटेंट होना चाहिए, बेसिकली हमें एक कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकें एंड एग्जाम में एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सकें. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर का मतलब क्या है? वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. So if I talk about the what are the basically targets or what your targets और क्या goals होंगे जो आप इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है. तो पहले तो आप आंसर स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, ठीक है. आंसर स्ट्रक्चरिंग इसी को हम बोलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर इन डिफरेंट आंसर, ठीक है. इट इज बेसिस ऑन द इंट्रो, बॉडी एंड conclusion. Everyone knows that, right? But you don't have to write these words, you just write the conclusion. जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखते इंट्रो ये रहा बॉडी, ऐसे नहीं लिखते. आप बॉडी को एज अ हेडिंग की तरह डोनेट करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है. अगर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द हाउ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, बेसिकली व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन द आइडिया ऑफ किनशिप, अगर ये क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं बॉडी में कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड किनशिप, ठीक है. फिर आप उसके ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो ये पॉइंट्स और उसके साथ जब आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट वेल एसोसिएट वेल कनेक्टेड टू द एग्जाम्पल्स. सोशियोलॉजी इज बेसिकली सोशियोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट. Sociology means, in a layman language, sociology means or sociology's definition is study of society. So basically we have a different type of society, Indian society per se, Western society, right? So if I am talking about the Indian society, so Indian society is basically changing, right? It's basically changed through times and space. Through time and space पे ये change हो रहा है, dynamism है, pragmatic society है, ठीक है. और बेसिकली ये जो डायनेमिज्म कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कैसे लिंक कर देंगे आप क्वेश्चन में? थ्रू द सपोर्ट ऑफ करंट अफेयर्स, एग्जाम्पल्स जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, तो वो होगा, ठीक है. तो ऐसे आपको सपोर्ट करना है. दूसरा होगा हमारा कंटेंट. कंटेंट से क्या मतलब है? मैं पूरा पेपर तो पढ़ाने वाली नहीं हूँ. क्वेश्चंस में जो टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजीज आएंगी पर से, टर्मिनोलॉजीज नॉलेजीज होती हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं, ऑफ द थिंकर्स होते हैं, ऑफ द राइटर्स, राइट. उस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में करेंगे, मतलब बहुत ही इजी वर्डिंग में बात करेंगे कंटेंट से भी, ठीक है. कीवर्ड्स, एसोसिएट कीवर्ड्स की बात करेंगे द पर्टिकुलर थिंकर्स पे, फिर थिंकर्स देखेंगे एंड देन लास्ट में हम वैल्यू एडिशन भी देखेंगे. वैल्यू एडिशन इन द टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, राइट, जो करंट में बने हुए थिंकर्स हो गए, कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स हो गए एंड द स्ट्रक्चर आंसरिंग हो गई, ठीक है. तो आंसर स्ट्रक्चरिंग से बात कर ली है. कंक्लूजन एंड बॉडी से पहले हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करते हैं. क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम सपोर्टर एंड जो सपोर्ट कर रहा है आर्गुमेंट को और जो अपोज कर रहा है उस पर बात करते हैं. तो इसमें थिंकर्स इंक्लूड होते हैं. साथ ही साथ इसमें आपको कोटेशंस भी मिलेंगे. तो बेसिकली इसी क्लास में आप सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी जान जाएंगे, थिंकर्स भी जाएंगे. आपको थिंकर्स तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस में भी आंसर एक ही थिंकर यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू राइट, बट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ योर आंसर्स वी विल लुक अपॉन द मेनी मोर थिंकर्स, अराउंड द 10 थिंकर्स, मोर देन 10 थिंकर्स. कोटेशंस देखेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है. So these are the things, these are the goals and targets of this particular paper. So basically we're looking upon the important questions of this particular BSOE 131 paper. So इससे पहले मैंने BSOE 109 पेपर कवर किया था, जो बेसिकली जिसका ये जो पेपर है 23 जून को शेड्यूल्ड है, ठीक है. तो इसमें मैंने बात की थी द सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप.
मैंने बात की थी उस पर, आई लिटरली टॉक्ड अबाउट द मच थिंग्स, राइट। जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप में पहले तो हमने बात कर ली व्हाट इज किनशिप, राइट। किनशिप से कैसे हाउ किनशिप एसोसिएट इन दिस सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट। किनशिप बात हुई, गोत्र मैरिजेस की बात, टाइप ऑफ मैरिजेस की बात हुई, पेट्रियार्कल, पेट्रोलिनियर, पेट्रोलोकल, मैट्रोलिनियर, मैट्रियोलोकल, ठीक है, प्रतिलोमा विदेश, अनुलोमा, स्पिंद मैरिजेस, क्लोज रिलेटिव्स वाला, ठीक है। वी टॉक अबाउट द लॉट गोत्र मैरिजेस, राइट। फिर इसमें हमने ये पूरी कॉन्सेप्ट जाना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, संस्कृताइजेशन, मोबिलाइजेशन, राइट। हायरार्की की बात की हमने, द prejudice, stereotyping, unbiased, and social gendering की बात की. These are the things basically we talk about in the sociology of kinship. तो अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो आप उस पेपर को रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी. तो बेसिकली दिस इज अ सब पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी के आंसर. सोशियोलॉजी अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड द किनशिप आइडिया इज बेसिकली अ सब पॉइंट इन द सोशियोलॉजी पेपर. ठीक है, तो these are the things we already discussed about what are the targets and goals of the class. So let's get started for our first question. Our first question is discuss the concept of status and role. Differentiate between ascribed and achieved status. Yes, so basically status, social status. So class and status basically pretty much different, but at the same time they are same. Basically class determine your status. Class is term in economic value. ठीक है, क्लास बेसिकली आपकी इकोनॉमिक वैल्यू पे होता है, और वहीं पे आपका जो कास्ट होता है बेसिकली सोशल स्टिग्मा बेस्ड होता है, राइट. तो सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड पोजिशन इन योर सोसाइटी इज बेसिकली डिफरेंट नोन एज कास्ट. और वहीं पे इकोनॉमिक you donate through the economic as perspective, it becomes a class. Rich class, poor class. Basically it is talking about the money as a terms of money as a point. ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू से एसोसिएटेड. ठीक है, तो इसमें बात हो रही है स्टेटस एंड रोल. तो बेसिकली किसका क्या स्टेटस है इन द सोसाइटी और उसका क्या रोल है. और स्टेटस मतलब सोसाइटी के हायरार्की में स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिवीजन जो होती हैं. अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टेटस की बात करूं, हमारा एक मॉडल है ना ट्रायंगल मॉडल, जिसमें हम क्या होता है ऐसे डिवाइडेड है. सबसे ऊपर हमारे क्या होता है ब्राह्मण्स, ये इनका स्टेटस है, ये अपर कास्ट होते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है इनका रोल क्या होता है, प्रिस्ट होते हैं, ये परफॉर्मिंग रिचुअल्स. ठीक है, तो क्या है स्टेटस है ब्राह्मण्स है. और ये स्टेटस कैसा है, अचीव्ड है या स्क्राइब्ड है. अच्छा मैं बता दूं, अचीव स्टेटस थ्रू बर्थ, बाय बर्थ. अब जब पैदा होते हैं आपको ये स्टेटस मिल जाता है. ठीक है, बाय बर्थ ही होता है ये. जैसे कि कास्ट बेस होता है जो कि अचीव नहीं होता, ये जो कि अस्क्राइब होता है, अचीव नहीं होता. ठीक है, वेट अ सेकेंड, आई डिड अ लिटिल रॉन्ग हियर. ठीक है, जो आपका अचीव स्टेटस होता है वो आप खुद लेते हैं बाय ओन. ठीक है, जो कि एजुकेशन बेस्ड होता है टोटली. एंड अस्क्राइब स्टेटस होता है जो बाय बर्थ मिलता है. ठीक है, अचीव से देखो आपका क्या अचीवमेंट है, टॉकिंग अबाउट योर अचीवमेंट. तो आपको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ. अचीवमेंट मैंने भी ऐसे याद किया, राइट. तो अचीवमेंट आपने अचीवमेंट पर्सनली होता है ना, ये कलेक्टिवली ये बेसिकली बाय बर्थ तो मिलता नहीं आपका अचीवमेंट बेसिकली पर्सनली पर्सपेक्टिव पे बेस्ड होता है. तो आप पर्सनली आपने क्या अचीव किया है इन द सोसाइटी, राइट. जैसे यू हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, ये आपका अचीवमेंट है. यू हैव अ सरनेम, राइट, आपके नेम से पहले डॉक्टर लगता है, डॉक्टर दिस, डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई. तो दीज आर द अचीवमेंट्स, राइट. एजुकेशन बेस्ड अचीवमेंट, दीज आर नॉट अस्क्राइब, आपको ये जन्म से नहीं मिला. ठीक है, बट जो अस्क्राइब होता है बाय बर्थ मिलता है. जिसकी कास्ट, आपकी कास्ट आपको बाय बर्थ मिलती है. आपके पेरेंट्स कौन बनेंगे यू डोंट नो. ठीक है, तो जैसे कास्ट में हो गए आप ब्राह्मण से हैं, यहाँ पर आपके दूसरे में होता है क्षत्रियास होते हैं. इनका रोल क्या होता है, तो वॉरियर्स होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं. और वैश्यास होते हैं, इनका रोल क्या होता है, बेसिकली पीजेंट्स होते हैं, गिल्ड्स होते हैं, ये फार्मर्स होते हैं. और उसके बाद होता है शूद्रास. ठीक है, फिर इसके बाद आता है आउटकास्ट और एक चंडालास के टर्म्स भी होते हैं. तो दीज आर द सोशियोलॉजी में ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन डिवीजन ऑफ लेबर के. अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा और ऑन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वो क्लास हो जाएगा. डिवीजन ऑफ कास्ट की बेस पे वो स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, हायरार्की हो जाएगी, राइट.
सो इनका रोल भी बता दिया मैंने। तो हाउ स्टेटस इज रिलेटेड टू द रोल, आपके स्टेटस पे आपका रोल बेस्ड है, ठीक है, और आपके रोल पे आपका स्टेटस। तो इसलिए संस्कृताइजेशन की बात करते हैं। संस्कृताइजेशन का मतलब है कॉपिंग द हायर कास्ट नॉर्म्स, रिचुअल्स, बिहेवियर्स टू बेसिकली टू मेक, बेसिकली जो लोअर कास्ट होते हैं वो कॉपी करते हैं अपर कास्ट के बिहेवियर रिचुअल्स को, ताकि क्या हो, वो भी अपर कास्ट की तरह ही माने जाए। जैसे प्रतिलोम मैरिजेस होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं। इसमें क्या होता है, लोअर कास्ट मैन होता है वो अपर कास्ट वुमेन से शादी करता है, और अनुलोमा मैरिज में क्या होता है, अपर कास्ट और अपर स्टेटस का मैन लोअर कास्ट और लोअर स्टेटस की वुमेन से मैरिज करता है। दीज आर द कॉन्सेप्ट, राइट। तो दिस वी टॉक अबाउट, ठीक है। तो हाउ स्टेटस रिलेटेड टू द रोल एंड व्हाट इज अचीव्ड एंड ascribed स्टेटस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। सो इसमें स्टेटस एंड रोल सेंट्रल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी में कैसे ऑर्गेनाइज है, हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट सोशल स्ट्रक्चर में, इंडिविजुअल का पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है, पोजीशन मिलता है इनको सोसाइटी में, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ब्राह्मण है, हायर कास्ट के हैं, तो इनको रिस्पेक्ट मिलेगी मोर। मिस्टर वाई वहीं पे वैश्यस से है तो उनको लेस रिस्पेक्ट मिलेगी, दे बेसिकली रिस्पेक्ट देम, राइट। इनका रोल क्या है, प्रिस्ट का, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, इनका क्या है, फार्मर्स, पीजेंट्स, गिल्ड्स, मर्चेंट्स, ये सब होते हैं ना ये। तो यही होता है रोल बेस्ड स्टेटस कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक पहला है, अकॉर्डिंग टू अल्फ लिंटन 1970s में, स्टेटस इज द पोजीशन इन अ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में आपका क्या पोजीशन है वो स्टेटस हो जाएगा। वाइल रोल इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, डायनेमिक मतलब फंक्शनल बेसिस पे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक हमारा सोशियोलॉजिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये आपके रेडक्लिफ जी ने बताई थी, रेडक्लिफ ब्राउन, इसी में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक अलायंस थ्योरी की भी बात होती है, ये किसने दी थी, स्ट्रॉस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, और सेम स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात हमारे एमन श्रीवनाथ जी भी करते हैं। तो ये बोलते हैं कि डायनेमिज्म पार्ट है, क्योंकि रोल बेसिकली परफॉर्मिंग टास्क, एक्शन बेस्ड होता है, राइट, एक्टिव बेस्ड होता है, तो उसमें क्या फंक्शन है आपका स्ट्रक्चर में वो बताता है। तो वेयर रिफर्स टू व्हाट अ पर्सन डज, स्टेटस रिफर्स टू व्हाट अ पर्सन इज, वेयर रोल इज रिफर्स टू व्हाट अ पर्सन डज। तो व्हाट अ पर्सन इज, स्टेटस प्रेजेंट टाइप की बात करते हैं, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, और आपका स्टेटस क्या है, यू आर अ डॉक्टर, बेसिकली यू हैव अ हाई रिस्पेक्ट वैल्यू इन द सोसाइटी, राइट। And what you do, you treat patients, you treat unhealthy persons, right? Healthy persons को तो treat करेंगे नहीं, healthy unhealthy होंगे उसको treat करेंगे। तो these are the roles and what are your position in the society? You are a doctor, मतलब you are a rich person. On the class basis, you are a rich class basis, and on the caste basis, because you are a doctor, there is nothing related to any kind of a stigma because you got the privilege of being a doctor, right? So these are the things in the present times. Concepts and status. Concept of status की बात कर लेते हैं। Status refers to a social position individual upheld in the group or the society determined by the duties, privileges and responsibilities. Alfred Hitton की बात कर ली। Types of status. Ascribed status होते हैं। Ascribed status assigned to an individual by at birth. At birth में ही by birth मिलता है। Acquired involuntary without personal effort. कोई effort नहीं लिया तो उनको मिल जाता है। Age, gender, caste, family background और ethnicity, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस जो आपका एजुकेशन होता है, टैलेंट होता है, वर्क होता है, जो आपका पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट होता है, आपका पर्सनल अफेक्ट लगता है, जैसे आप डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट पर्सन एंड एनी काइंड ऑफ एजुकेटेड पर्सन। कॉन्सेप्ट ऑफ रोल देख लेते हैं। टीचर इज एक्सपेक्टेड टू एजुकेट स्टूडेंट्स, डॉक्टर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट पेशेंट, जज इज एक्सपेक्टेड टू लिव विद जस्टिस इम्पार्शियली, ठीक है। रॉबर्ट के मार्टन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल सेट, यहाँ पर बहुत अच्छा है। रॉबर्ट के मार्टन रोल सेट की बात करें, रिफाइनिंग मल्टीपल रोल अटैच टू अ सिंगल स्टेटस, राइट, ओके। तो मल्टीपल रोल की बात करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वुमेन प्लेइंग अ मल्टीपल रोल। शी इज ऑल्सो रिफर एज अ इकोनॉमिक टर्म्स में, शी इज अ अर्निंग पर्सनैलिटी, अर्निंग पर्सन। On the terms of culturally, she is basically preserving the honor of the family. It's her role. On the domestic work, she is cooking, she is providing service to the family. Care economy की बात होती है, domestic labor की बात होती है। इसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि होम
होम मेकर्स इज अ नेशन बिल्डर्स, एंड उसकी अगर मॉनेटरी वैल्यू बताई जाए ऑन द टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी शी कैन अर्न, अराउंड द मिनिमम 30,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनालिटी बिटवीन द स्टेटस एंड रोल्स की बात हो गई, लिंक कर दिया। किनले डेविस ऑब्जर्व सोसाइटी में बी व्यूड एज अ नेटवर्क ऑफ स्टेटस एंड रोल्स। तो बेसिकली सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ स्टेटस एंड रोल्स पे बेस्ड होता है। सोशल स्टेबिलिटी इज मेंटेन व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म्स देयर रोल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, वही प्लेटो जी ने भी तो वही बात की थी। प्लेटो में भी तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो गई थी, राइट। और उसने कहा था हार्मनी तब बनेगी सोसाइटी में जब अपना जो उनको ड्यूटी दी गई है उनको वो पीस मोरालिटी के साथ परफॉर्म करे, तभी हार्मनी मेंटेन होगी इन द सोसाइटी में। इसमें उसमें करेज, एपेटाइट एंड रीजन की बात की थी। रीजन, करेज एंड एपेटाइट। रीजन कौन होता है? रीजन बेस्ड केस। इसके बाद अगर इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट है, रीजन गॉड द प्रेस्ट वाले, करेज इज वॉरियर्स, एपेटाइट इज फार्मर्स पीजेंट वाले। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। Differences between ascribed and achieved status earned by achieved assigned by the birth through effort, involuntary, voluntary होता है, based on tradition, based on merits, difficult to change over time के साथ change होता रहता है। Contemporary relevance आप देख सकते हैं। conclusion, तो these are the things you have to take into account. स्टेटस, रोल, एल्फ्रेड लिंटन, रॉबर्ट के मार्टन। मैंने इसको कीवर्ड्स में डाल दिया ताकि आप ये पूरा आंसर एक ही कीवर्ड में पढ़ देंगे और आपको याद हो जाए, क्लिक हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कीवर्ड्स आपको आना ही चाहिए। Ascribe and achieve status, ठीक है। रोल, पोजिशन, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज, उसी से कनेक्टेड है, इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड द प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर बताना है एंड द कल्चर चेंज का कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, व्हाट इज कल्चर? यू जस्ट डिफाइन, इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, व्हाट इज कल्चर, जस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ व्हाट इज कल्चर एंड वो कल्चर चेंज कैसे होता है। So what are the dimensions, what are the related things which basically lead to the culture change? So the body का पार्ट आ जाएगा वो, और associated thinkers, just write it down, right? So first time, culture is one of the most fundamental concept in the sociology and anthropology में है, refers to learned and shared way of life of a society that shapes people's behavior, belief, value, customs and traditions. Culture distinguish human being from other species and provide a sense of identity and continuity, sense of belongingness and continuity देता है। बस एक कल्चर एक learned and shared way of life है। कल्चर ओवर टाइम चलता जा रहा है। किसी ने एक कोई कल्चर बनाया होगा कुछ समय पहले, वैसे आप एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ले सकते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में एक कल्चर बना कि मोरालिटी इज अ वर्च्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। मोरालिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज गुड। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अ काइंड ऑफ अ लाइफ। ये तो जनरेशन टू जनरेशन इज बेसिकली ये एक वे ऑफ लाइफ में इसे स्ट्रेच्ड हो गया कि इन द फॉर्म ऑफ कल्चर। अ लर्न डिसीजंस एंड अ वे ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी नोन एज कल्चर, जो बेसिकली पीपल्स बिहेवियर के बिलीव्स एंड वैल्यूज एंड कस्टम्स को गवर्न करती है। ठीक है, ये हो गया क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज गिवन बाय टेलर जीनी 1970 who stated culture is a complex whole which includes knowledge, beliefs, art, moral laws, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. So society से acquired होती जाती है। Culture is not inherited biologically but learned through process of socialization, gender processing। ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन की बात करते हैं। जो मैंने आपको जिसके बताया इन द इग्नू सीरीज में, एक हमारा जो BSOC 109 में मैंने आपको बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर सोशलाइजेशन, हाउ जेंडर सोशलाइजेशन इज बेसिकली अ कल्चर, अ लर्न कल्चर, बेसिकली हाउ जेंडर सोशलाइजेशन में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, ठीक है, लर्न बिहेवियर्स होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, सिंबॉलिक्स होते हैं, लैंग्वेज, साइंस, सिंबल्स, डायनेमिक्स होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं एंड ट्रांसमिटेड होते हैं, राइट। ट्रांसमिटेड होते हैं। सोशल प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज, अब हम कहते हैं कल्चर चेंज कैसे हो सकता है। कल्चर चेंज थ्रू द आइडिया ऑफ सेंसिटाइजेशन भी होता है, सोशल मोबिलिटी भी हो सकती है इन द हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन जो बेस डिवीजन होता है उसमें आप मोबिलिटी देख सकते हैं, तभी तो कल्चर चेंज हो सकता है, राइट। So let's see. Culture is not static; it's continually evolving through various processes. Diffusion,
Diffusion refers to spread of culture traits from one society to another. Example, popularity of Korean music, K-pop, and the Korean food among the Indian youth. ठीक है, K-pop होता है ना, तो K-pop का कल्चर इंडिया में आ रहा है, तो डिफ्यूजन हो रहा है बेसिकली, मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर्स. ठीक है, यहाँ पर ये टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो जस्ट राइट इट डाउन. Acculturation, ठीक है, acculturation occurs when two cultures come into continuous contact and influence each other. ठीक है, वेस्टर्न कल्चर्स की बात कर सकते हैं. वेस्टर्न ड्रेस, एथनो वेस्टर्न. अब देखिए यहाँ पर एक्यूरेशन का अच्छा आइडिया मुझे वहां से आ रहा है. एथनो वेस्टर्न ड्रेस होती है. अब देखिए साड़ी ट्रेडिशनली इंडिया का था कल्चर. साड़ी, अब वो जो रेडीमेड साड़ीज होती हैं, बेल्ट वाली साड़ीज होती हैं, लहंगा चोली जो डिफरेंट, तो एथनोसेंट्रिक. ट्यूनिक्स, जो ट्यूनिक्स बनते हैं, ट्यूनिक्स एक फ्रॉक टाइप का होता है, लाइक दिस, कुछ ऐसे होता है फ्रॉक टाइप का, तो ये फ्रॉक से ही ट्यूनिक्स बने हुए हैं जो जीन्स पे पहनती हैं लड़कियां. तो दीज आर द एथनो काइंड ऑफ ड्रेसेस. ठीक है. Assimilation is a process through which a minority group gradually adopted the culture of the dominant group. और ये dominant group की बात M.N. Srinivasan जी ने की है कि what is dominant group. He basically defined the dominant group as population based, ideology based, popularity based and public opinion based or political based. ठीक है. Examples, migrant community adopting the language and custom of their host society. ठीक है. Innovation, introduction of new ideas, technology and practices, intelligence, AI, digital payments, online education. They basically changing the learned decisions or basically acknowledging us in different perspectives. Globalization lead to the cultural production, values and exchange of goods and services, right? Netflix, this is streaming of Netflix, Amazon Prime, तो बेसिकली वहाँ से भी हम कल्चर करते हैं. कल्चर लैग किसे कहते हैं, ठीक है, ये एक टर्म है. तो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट विलियम ऑकबर्न ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर लेग, जहाँ पे वो बात करते हैं कि व्हेन मटेरियल कल्चर चेंज फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर. Rapid growth of artificial intelligence has outpaced the ethnic and legal regulation regarding privacy and employment. क्या मटेरियल चेंज जो होता है कल्चर का, वो चेंज होता है फास्टर देन नॉन मटेरियल चेंज. बिहेवियरल अप्रोच अभी टाइम लगेगा चेंज होने में, लेकिन इकोनॉमिकल अप्रोच कितनी जल्दी चेंज हो गया ड्यू टू द अराइवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आप दे सकते हैं, बहुत देख लिया हमने. ईद, दिवाली, पोंगल में जो आपको कंटिन्यूटी ऑफ सेलिब्रेशन देखने को मिलता है. अभी हमने 21 जून को ही हमने योगा सेलिब्रेशन किया, जो बेसिकली इट इज अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस फ्रॉम आवर वेदास ट्रेडिशंस, राइट. कंक्लूजन, कैलकुलेट ग्रिड्स का ऑब्जर्व कर सकते. कल्चर इज अ वेब ऑफ मीनिंग्स, राइट. आपको ये कीवर्ड्स से आप फॉर द लास्ट डे रिविजन यू जस्ट टेक दिस कीवर्ड्स इन द अकाउंट एंड जस्ट गो फॉर इट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, डिस्कस द मेजर प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज. अगेन वो कॉन्सेप्ट सेम हमने ये पढ़ लिया था. शेड, लर्न, डिम्बॉलिक एंड एक्यूमुलेटिव. तो एसिमिलेशन ये जस्ट कॉपी अगेन जस्ट, ठीक है. एंड व्हाट इज अ रेफरेंस ग्रुप, तो ये टर्म हमारा क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ रेफरेंस ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस विद suitable examples. So example, तो reference group is a important contribution to sociology and understanding of human behavior, social interaction. Individuals do not develop their attitudes, values and aspiration in isolation. मतलब अकेले में नहीं develop करते. They compare themselves with certain groups and use them as a standard for evaluating their behavior. Such groups known as a reference group. So let me make you for more clear. तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है. फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में होंगे, स्कूल में आपके मार्क्स कम आते थे और वही टॉपर्स जो होते थे उसके ज़्यादा आते थे, तो आप उसे कंपैरिजन करते थे कि मैं कहाँ पर कम हूँ उससे. तो आप उसे एक अपना स्टैंडर्ड बना लेते थे, बेंचमार्क बना लेते थे कि यहाँ तक तो मुझे करना है और इससे ऊपर निकल जाऊंगा. तो ये जो आपका बेंचमार्क बना थ्रू दिस टॉपर, ये आपका रेफरेंस ग्रुप हो गया, आपके मार्क्स हायर करने का एक जरिया हो गया. तो ये दिस आर द रेफरेंस ग्रुप, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हाइमन, a reference group is a group whose perspective individual adopt in forming attitudes and behaviors. ठीक है. तो attitude and behavior आपने कैसे किया, आपने टॉपर का आइडिया लेके उसको हाई स्कोर कैसे आए, आपने वही देखा कि आपने पढ़ाई की तो आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, आपने पढ़ाई की, आपका अप्रोच चेंज हुआ, आपका बिहेवियर चेंज हुआ एंड वहां पर आपके रेफरेंस को लेते हुए आप वहां तक पहुंचे, राइट. मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप देख लिया है. फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी एस्पिरेंट में रिगार्ड सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर एज देयर रेफरेंस ग्रुप.
ठीक है। टाइप ऑफ रेफरेंस ग्रुप, membership reference group, a group in which an individual actually belongs भी कर सकते हैं, राइट। अब बिटवीन, मैंने क्लास की बात की, विद इन द सेम क्लास बस डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं और एक को आप रेफरेंस ग्रुप लेके चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स, वर्क प्लेस। नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप इन विच अ पर्सन डज नॉट बिलोंग बट एस्पायर टू जॉइन, जैसे IAS ऑफिसर की बात करें, एस्पिरेंट वांट टू बी IAS ऑफिसर, तो रेफरेंस ग्रुप हो गया बट नॉट अ मेंबरशिप होगा, ठीक है, बात हो गई। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, अ ग्रुप हुज वैल्यूज एंड बिहेवियर आर एडमायर्ड एंड एमिटेड, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गए, राजा राम मोहन राय को एमिटेड करते हैं, ठीक है। जैसे पेंटर्स हो गए, लियोनार्डो दा विंची, आप उसको करते हैं, कोई पेंटर करता होगा, राइट। पॉजिटिव, जो एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, जो बेसिकली पॉजिटिवली सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, अ ग्रुप हुज वैल्यू आर रिलेटेड बाय इंडिविजुअल, लाइक क्रिमिनल ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्रिमिनल, और जैसे कि in boys group, not particularly any kind of a hatred, just for the saying or the societal perspective से, boy, एक boy होता है, दूसरा boy होता है, कोई सिगरेट पीता है, वो he is looking so cool, so he just make that boy as a reference that I also engage myself in a non hazardous activities and make myself a cool person, a swag type of thing. So these are the negative kind of things which is not acceptable by the society. सिग्निफिकेंस ऑफ द रीसेंट ग्रुप, शेप्स एस्पिरेशंस, ठीक है। यूपीएससी, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, अ टॉपर, अ कम स्कोरर स्टूडेंट वांट टू बी अ टॉपर, एस्पिरेशंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल मोबिलिटी, मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक, जैसे कि एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो उनका सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक वैल्यू भी इंप्रूव होगी। हेल्थ एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, एक्सेस करते हैं अपने आप को, इनमें क्या कमी है जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। रेफरेंस ग्रुप बेसिकली आप रेफरेंस ग्रुप को हमेशा पॉजिटिवली नहीं ले सकते, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे क्रिमिनल एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट सोशल आइडेंटिटी, रेफरेंस ग्रुप कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स में आप डिजिटल एज एंड सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। न्यायमूर्ति एंड श्रीधर वेनबू, ये फॉर इंस्टेंस यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, फिटनेस एटीट्यूड्स एंड एमुलेट एथलीट्स एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देना है एंड देन कंक्लूजन, कीवर्ड्स आ गए इसी में। व्हाट इज सोशल चेंज, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। Yes. So what are social change? Social change refers to a significant transformation in social culture, institutions, values, patterns of social behaviors. ठीक है, तो ये आप इसको आप जस्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करना कि सोशल चेंज है क्या, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, डेमोग्राफिक शिफ्ट, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, सोसाइटी में जो प्री एग्जिस्टिंग एंड प्रेजेंट एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज को जस्ट चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करने से social religious movement. Sati is at that time is very much prevalent, but now it is a criminal, basically illegal practice. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ through the social religious movement, it is a social change, ठीक है। According to the Kinley Davis, social change refers to alteration in social organization that is structure and function for society, ठीक है। Meaning of social change, यहाँ पर हमने मीनिंग बात कर ली, institutions, norms and values and behavior को gradually change करना for rapid and planned unplanned progressive। डिजिटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल चेंज है। अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड AI इज अ सोशल चेंज। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे जी ने, जैसे डरवाइन की बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ी है ना आपने, वैसे ऑगस्ट कॉम्टे वेरी मच फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, उनकी टाइमलाइन ये रही। नाउ है फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। प्रपोज द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। थियोलॉजिकल स्टेज की बात की तो मेटाफिजिक्स एंड द पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में इवन एक्सप्लेन थ्रू सुपर नेचुरल फोर्सेस। मेटाफिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी के एक्सप्लेनेशन डोमिनेट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्रेजेंट, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। पॉजिटिव स्टेजेस साइंटिफिक रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन की बात की। थियोलॉजिकल मतलब स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है। जैसे कि इन एशियंट टाइम्स नेचर वर्शिप होती थी, क्योंकि नेचर को एज अ फॉर्म ऑफ गॉड समझते थे, वो सोचते थे अगर उनके साथ छिड़खानी करेंगे तो नेचर भी पनिश देम। सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की मतलब ही होती है
ऑब्जर्वेशन बेस्ड फिलोसफी, एम्पिरिसिज्म बेस्ड फिलोसफी एक्सप्लेनेशन डोमिनेट करता है। पॉजिटिव स्टेज में आपका रीजनिंग डोमिनेट हो जाता है, ठीक है, थ्रू द आइडिया ऑफ साइंटिफिक इवैल्यूएशन। प्रोग्रेस इन सोसाइटी इज गवर्न बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कॉम्टे जी ने कही थी, हर्बर्ट स्पेंसर जी की। हर्बर्ट स्पेंसर अगेन सोशियोलॉजिस्ट हैं। Super applied biological principle to society and believe that society evolved from simple to homogeneous form of and complex to heterogeneous form. Homogeneous and heterogeneous आप समझ सकते हैं, homo मतलब same, hetero मतलब different, ठीक है। Society is like a living organism, ठीक है। He emphasizes the principle of survival of the fittest, जो कि डार्विन जी ने भी कहा था, but survival of the fittest is a basically primarily a Herbert Spencer जी की आइडियोलॉजी है, बट डार्विन ने इसको बहुत ही प्रमोट की थी, तब उसको डार्विन आइडियोलॉजी ऑफ survival of the fittest कहा जाता है। Emily Durkheim, again very famous, and his work on society is also too much famous work. Emily Durkheim, social evaluation through the transition forms. Mechanical solidarity, traditional society की बात करते हैं वो, organic solidarity, modern industrial societies. Mechanical and ordinary, ठीक है। Merits of evolutionary theories, ये आप देख सकते हैं। Criticism क्या है? यूनियन लीनियर अप्रोच है, यूरोसेंट्रिक बायस है। यूरोसेंट्रिक बायस का मतलब होता है बेसिकली मेनली ऑन द वेस्टर्न हिस्टोरिकल। बेसिकली यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जब अ पर्टिकुलर ग्रुप रिफर्स देयर नॉर्म्स वैल्यूज सुपीरियर टू द अदर ग्रुप्स। ऐसे आप सोच सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट जो होते हैं, डोमिनेंट कास्ट, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एंड दूसरे वालों को इंफीरियर, तो दीज आर द एंथ्रोसेंट्रिक वन। ओवरलैपिंग ऑफ द प्रोग्रेस, इग्नोर डाइवर्सिटी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दे सकते हैं एंड द कंक्लूजन एंड कीवर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेलानोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन्स अप्रोच टू सोसाइटी। तो मैंने आपको रेडक्लिफ ब्राउन की सोशो कल्चरल फंक्शनलिज्म की भी अप्रोच बताई थी, उसी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट, राइट। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो पहले आप बता सकते हैं कि मेलानोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन ने कौन कौन से अप्रोच इंट्रोड्यूस किए थे टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, राइट, टू अप्रोच द सोसाइटी। इंट्रोडक्शन में आप इनकी टाइमलाइंस भी बता सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, 20वीं सेंचुरी के अराउंड थे। इन्होंने फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी था, इसलिए इन्होंने फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात की थी। सोशल इंस्टीट्यूशन थी, वाइल मेलानोस्की डेवलप्ड द साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, रेडक्लिफ ब्राउन डेवलप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो जो मेलानोस्की थे वो साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म पे बात करते थे, ठीक है, वेयर इज ही बेसिकली डेवलप्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आइडिया। Their approach remain important, understand the functioning of the social institutions in the social order, ठीक है। So मेलानोस्की's approach of psychological functionalism। अब देखिए, आप पढ़ के नहीं जाते मेलानोस्की के ऊपर, क्वेश्चन आ जाता है आपको नहीं पता चलता। अब आपको यहाँ पर पता तो चला मेलानोस्की is basically talking about the psychological functionalism. Let's understand what is तो मेलानोस्की's believe that culture and social institution exist primarily to satisfy biological and psychological need of individual। तो कहते हैं जो कल्चर, जो सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में एग्जिस्ट होते हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेलानोस्की, culture is essentially an instrument apparatus by which man is put in position to better cope with the concurrent specific problem that face him। आपको इतना समझना है, जो ये हमारा कल्चर है एंड सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसको बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना है ऑफ द इंडिविजुअल। वेयर इज इफ यू टॉकिंग अबाउट रेडक्लिफ ब्राउन, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो वहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या उनके रोल्स है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूड इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, रिलीजन, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की जो ये फुलफिल ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके इंडिविजुअल वाज सेंट्रल अराउंड द एनालिसिस, ठीक है। फैमिली ऐसे बायोलॉजिकल नीड के लिए फैमिली होती है एंड वो उन्होंने वैसे एनालाइज किया था सोसाइटी को, तभी वो इस पर साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म तक पहुंचे। फैमिली नीड्स, व्हाई वी नीड अ फैमिली, बिकॉज बायोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड एंड इकोनॉमिक नीड, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन ओवर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ठीक है, फोकस्ड नॉट ऑन इंडिविजुअल नीड बट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर के लिए भी बात करते हैं, ठीक है। बट साइकोलॉजिकल नीड में वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात करें कि इंडिविजुअल को बेसिक नीड्स की जरूरत है, इसलिए वहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। बट एज वी रीड अपॉन द रेडक्लिफ ब्राउन्स idea of social functionalism, he basically talking about the not on the perspective of the individual but on the perspective as a group as whole, collective perspective की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो his view society as a system of interconnected institution work together to maintain social order and stability को करते हैं। रेडक्लिफ social structure rather than the individual was primary of analysis, ठीक है। Family is important because it regulates kinship, inheritance, social relationship, marriage, contribute to social stability. But according to the Melasky, वो कह रहे थे family exist करता है because they provide reproduction part,
biological need, cultural need, and also the economic need. इनके कंपैरिजन ऐसे टेबल करके आप ड्रॉ करना. साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, इंडिविजुअल नीड, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं, सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, इंडिविजुअल इज सेंट्रल, सोसाइटी इज सेंट्रल. ठीक है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दे सकते हैं एंड द क्रिटिकल इवैल्यूएशन देके एंड कंक्लूजन देके आप सम अप कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस द फंक्शन एंड द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशल. अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटिंग ओवर टाइम. सोशल इंस्टीट्यूशन को आप बता सकते हैं नॉन वैल्यूज होते हैं. They provide stability, continuity, and the social life. Major social institution are family, education, religion. Social institution basically a type of organization which basically have a common, norms, feature, values or rules. ठीक है, तो जो बेसिकली कॉमन वैल्यूज होते हैं वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है. फैमिली हैव अ कॉमन वैल्यू, एजुकेशन हैव अ कॉमन वैल्यू ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो ये कॉमन वैल्यूज पे एक इंस्टीट्यूशन बनता है. Malclever and PhD का institution are established form of condition of procedure and criteria of groups activities. Basically कुछ activity के लिए वो बना है institution. Family is for the biological need according to the Malosky's psychological functionalism. Family is for the biological, economic and security needs, right? तो ये जो characteristics and procedures है जिससे एक social institution बनाता है. Meaning and character of social institution, organized pattern of behavior based on norms and values, fulfill social need, social control and continuity and stability के लिए भी यूज होता है. Major institution देख लिया हमने. Functional perspective on social institution. Functionalist perspective views society as a system of interconnected parts working together to maintain social order and stability. Function based पे होता है. ठीक है, एमिली डर्कहाम की अच्छी खासी इसमें एक आ जाती है. Society is held together by shared belief and values. ठीक है, एंड टैलकोट पर्सन की एक आइडिया आ जाती है हमारे एगिल मॉडल, अकॉर्डिंग टू विच एवरी सोसाइटी मस्ट परफॉर्म 4 फंक्शंस. एगिल मॉडल के अकॉर्डिंग, एगिल नाम ही क्यों रखा इसका, लेट मी ब्रेक इट डाउन. एगिल मॉडल, एगिल का मतलब होता है अडॉप्टेशन. तो क्या है, पर्सन व्यूज इंस्टीट्यूशंस एज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल इक्विलिब्रियम. सोशल इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंसिंग. ठीक है, सो एगिल में पता होता है अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी. लेटेंसी का मतलब पैटर्न मेंटेनेंस, सोशल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी की बात करें, लेटेंसी. ठीक है, फंक्शनलिस्ट व्यू, यहाँ पर हमने फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन देखा. फंक्शनलिस्ट व्यू देखते हैं फैमिली और सोशलाइज चिल्ड्रन. ठीक है, family is a primary social institution for the socialization of the children. Education runs with knowledge and values. Religion promotes moral unity, है ना, spiritual ideas. Economic produces good services. State maintain law and order. ठीक है. Conflict perspective on social institutions. अब conflict perspective में कार्ल मार्क्स जी हैं जो view society characterized by inequality, competition, power struggle. Economic determinism की बात करते हैं कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के ऊपर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जब उनके आइडिया मेथोडोलॉजी क्या होती है उनकी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक determinism and historical materialism. Basically he is influenced by the Hegel, ठीक है, जिनका आइडिया ऑफ डायलॉग से बेस्ड है. डायलेक्टिक्स और यही आइडिया कनेक्टेड है प्लेटो एंड सोक्रेटिस में भी. ठीक है, मैं इसे कैसे कनेक्ट कर लिया. ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी इज ऑन द इकोनॉमिक बेसिस डिवाइडेड इनटू बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट. बुर्जुआज आर द रिच वन एंड द प्रोलिटेरिएट आर द पुअर वन. ठीक है, तो बेसिकली ही वांटेड अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो क्लास डिविजन्स. क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पर एवरीवन इज इक्वल एट द सेम लेवल, रिच एंड पुअर एट द सेम लेवल. देयरफॉर ही डिडंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकॉज कैपिटलिज्म इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है, जिसमें फिर अगेन रिच आर मोर रिचर एंड पुअर आर मोर पुअर. ठीक है, तो ऐसे हो जाता है. इसलिए ही वांटेड अ क्लास लेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी वेयर एवरीवन इज on the same platform and everyone getting the profit at the same level. So basically इसलिए वो कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लेरेट होगा, क्लास स्ट्रगल होगा, तब सोसाइटी में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एस्टैब्लिश्ड होगा.
ठीक है, these are the concept associated with the Karl Marx. So history is all the existing social society in the history of class struggle. Basically historical literalism की बात करते हैं कि हिस्ट्री में कैसे क्लास स्ट्रगल हुआ, जो कि आप प्रेजेंट में भी होगा. ठीक है, key arguments: family produce class inequalities and patriarchy through the process of gendering. Education: Louis Thuser, school function as an ideological state apparatus that produce existing inequalities. Religion: Marx describe religion as the opium of the people. Very famous. ठीक है, क्योंकि रिलीजन से ही इनइक्वालिटी की एग्जिस्ट होती है क्लास में. एंड बेनिफिट ऑनर्स इकोनॉमी की तो बात के लिए कैपिटलिज्म की हमने स्टेट में बात की कि पावरफुल इकोनॉमीज पॉलिटिकल एलिट्स बेसिकली प्रोटेक्ट द रिच आइडियोलॉजी एंड सप्रेस द पुअरेस्ट आइडियोलॉजी. कंटेम्प्रेरी अप्रोच देख सकते हैं एंड द कंक्लूजन. ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी. ठीक है, तो सोशल ग्रुप का क्या है, ह्यूमन बींग आर सोशल ग्रुप, सोशल बींग who live and interact with others in organized form. Two important concepts used to understand the social relationship are social group and community. While both study of social group and communities help sociologists understand how individuals develop identity, belongingness and social cohesion. ठीक है, according to Margaret and Pages, social group is a collection of human beings who are brought into a social relationship with one another. ठीक है, interconnected concept of social group. Social group consists of two or more individuals. Group is kind of a consist of two or more individuals who interact with one another, share common interest, possesses a sense of unity or belonging. Why we group make a group? Group किस kind में हो सकते हैं? For example, in school we make a group according on common ideology, common marks. Weak student merge with the strong student. So basically these are the common things where we can make a group. अब group कैसे हो सकते हैं? There is a dominant group, inferior group, ठीक है, higher group and the minority group. So these are the group basically hold the idea of common belongingness, common values, ideology based जो होते हैं. ठीक है, socialist group and capitalist group. जैसे कोल्ड वॉर में कैपिटलिस्ट एंड था एंड द सोशलिस्ट एंड था. who are favoring the socialist, they are becoming a socialist group. The Warsaw Pact ये सब आया था. The NATO and CENTO ये सब आया था कैपिटलिस्ट ग्रुप. तो these are the group based on the ideology perspective. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात होती है, कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ऑर्गेनाइज सोशल रिलेशनशिप्स. राइट, सोशल टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप इंट्रोड्यूस चार्ल्स हंटन कॉली. फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स होती हैं, नेबर्स एंड होम. सेकेंडरी ग्रुप्स में होता है स्कूल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉर्पोरेट. तो बेसिकली फॉर्मल, लार्ज एंड फॉर्मल गोल ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, जो कि लेस फॉर्मल एंड नॉट दैट मच गोल ओरिएंटेड. प्राइमरी ग्रुप आर द नर्सरी ऑफ द ह्यूमन नेचर, जो प्राइमरी एट द इनिशियल स्टेज से वो स्टार्ट हुए थे. कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी. तो कम्युनिटी रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. अब ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, और ग्रुप क्या था? टू एंड मोर पीपल आर group and the community is a group of people. ठीक है, तो let me draw a diagram first. दो से ज्यादा लोग और दो लोग बनाते हैं हमारे ग्रुप. ये ग्रुप बेस्ड हो सकता है ऑन द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी, कॉमन वैल्यूज पे भी बेस्ड होता है. ठीक है, अब ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने माना ए ग्रुप है. ए ग्रुप किस लिए? क्योंकि ए ग्रुप के पास आइडिया है सोशलिज्म का, कॉमन आइडियाज है. बी ग्रुप बना, सेम 4-5 लोग हैं, इसमें आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म है. सी ग्रुप बना जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, दो जैसे इंडिया का है. ठीक है, तो दिस होल थिंग बन जाता है हमारा कम्युनिटी. ठीक है, ये हो गया हमारा. ठीक है, तो कम्युनिटी की बात हो गई. कम्युनिटी इज अ एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय द सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेजन. ठीक है, क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन टेरिटरी, लोकेलिटी, शेयर्ड वेज ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रिलेटिव प्रेजेंस एंड कल्चरल यूनिटी. यहाँ पर आप पहले एरियाज बताना कि मीनिंग में क्या है. कलेक्शन ऑफ इंटरएक्टिव इंडिविजुअल, कलेक्शन ऑफ कॉमन लोकेलिटी, नॉट नेसेसरी एसेंशियल टेरिटरी होना एसेंशियल है कम्युनिटी का. ठीक है, स्कोप्स लिमिटेड, स्पेसिफिक, ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव है. ठीक है, एग्जाम्पल्स यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम्स जैसे कि हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑन बेसिकली फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब हो गए. ठीक है, सोशियोलॉजी सिग्निफिकेंस में फर्डिनांड टॉनी डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिटी एंड ही जस्ट अ फ्रेंच वर्ड.
association highlights the shift from tradition close night relationship, the modern in-person relationship, long distance relationship, the short distance relationship में convert हुआ है through the idea of migration. ठीक है, conclusion देख लेंगे. So we discuss the major factor responsible for the rise and emergence of sociology as a discipline. Yes, it is a very important question जो पहले ही पूछा जाता है. And यहाँ पर जो discipline of sociology है, how sociology is related to the other subject area, subject matters, right? So Auguste Comte, as we know, father of sociology है, study scientifically. बेसिकली इनको सोशियोलॉजी को इन्होंने साइंटिफिकली इंपीरियलिज्म भी पढ़ा था. तो सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ऑगस्टे कॉम्टे जी ने कहा था क्योंकि इनकी आइडिया ही साइंटिफिक बेसिस पे थी. सोशियोलॉजी हमारे जैसा डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन इन द 19th सेंचुरी यूरोप में हुई थी. आफ्टर द यूरोप में इसलिए हुई थी एनलाइटमेंट, रेनेसांस, रीजनिंग के बेस पे देखा गया कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. और इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब उन्होंने स्टडी किया तो उसको स्टडी करके जो उनका एक रिजल्ट निकला उसी को उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी है, कि स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी. एंड ये डायनामिज्म के स्टडी करता है, रेवोल्यूशन को स्टडी करता है, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करता है. ठीक है, तो मेजर फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सोशियोलॉजी. फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की तो सबको पता ही होगा. एमिली डर्कहाइम एंड ऑगस्टे कॉम्टे आर इंपॉर्टेंट फीचर. Industrial revolution lead to the growth of cities, migrations, urbanization lead to the transformation of society, and the study of it merged to a new concept called as sociology, new discipline. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ ऑल द, आप इसमें कार्ल मार्क्स को यूज कर सकते हैं. कार्ल मार्क्स बेसिकली अपोज द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट, बेसिकली हाउ religion is basically separating from the politics. Religion basically governed the politics. Now religion is separating from the politics. So these are the things basically associated with the scientific revolution and enlightenment. Important thinkers है Bacon, Descartes and Comte जी. ठीक है, urbanization and social problems lead to the and growth of capitalism, intellectual contribution of classical thinkers, Auguste Comte के positivism and the scientific study of society. Karl Marx के conflict and class struggle की बात कर ली हमने. एमिली डर्कहाइम सोशल सॉलिडारिटी एंड सोशल फैक्ट. मार्क्स वेबर की सोशल एक्शन एंड रैशनलिज्म की बात हुई. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द यूरोपियन रेवोल्यूशन द कंसेप्ट ऑफ रेशनलिज्म आया था, राइट? जो भी साइंटिफिक बेस था कि आप माइंड रीजन पे बेस पे अपनी कर रहे थे, नॉट अ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द एनी काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. ग्लोबलाइजेशन, AI, रेलिवेंस, social media, migration, urbanization lead to the transformation and which is basically lead to the social change. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है. सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स. ठीक है, तो ये वर्ड हो गया. तो अब व्हाट इज एंथ्रोसेंट्रिसिज्म, मैंने आपको बता दिया इसका कॉन्सेप्ट का मतलब. इसमें पूछा फीचर, कॉन्सिक्वेंस एंड रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में. ठीक है, एंथ्रोसेंट्रिसिज्म का मतलब बता दिया है मैंने. इसमें आपसे लिंक करना है तो ग्राम समर को, उनकी किताब है उनकी फॉकवेज को, आप इसको लिंक कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द समर, Anthrocentricism is a view of things in which one's own group is the center of the everything and all other are scaled and rated to with the reference to it. Let me make it more, क्या है concept है, sociological concepts है, individual और groups to evaluate other cultures according to the standard of values of their own cultures. Basically inferior समझते हैं, superior समझते हैं. ठीक है, यही एथनोसेंट्रिसिज्म का एथनिक बेस सेंट्रिक वैल्यूज. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. फीचर्स क्या है, फीचर्स की बात की. कल्चरल सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है. इन ग्रुप लॉयलिटी की बात होती है. आउट ऑफ लॉयलिटी बात, जैसे मुस्लिम एंड हिंदुइज्म में कहते हैं ना कि मुस्लिम में अपनी यूनिटी है, हिंदुइज्म में अपनी यूनिटी है, राइट? नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ कल्चर की बात होती है क्योंकि वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं तो इंफीरियर कल्चर को वो नेगेटिव वे में लिखते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ कल्चरल चेंज होता है. Formation of stereotyping, right? Stereotyping, prejudices, biases, these are related to the concept of sociology, right? तो encourage generalized and inaccurate views. जो generalized view में देखते हैं, for example, women are physically weak. It is a stereotype. Some women are not physically weak. They are more than have a strength as compared to the man. Consequences of anthrocentricism. Positive consequences क्या है? Social solidarity बढ़ती है, cultural identity होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में भी काम करता है. बट नेगेटिव क्या है? प्रेजुडाइसेस, जैसे डिस्क्रिमिनेशन करता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट करता है, ऑब्सेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन में भी है वो करता है, एंड कल्चरल आइसोलेशन भी करता है, जिससे आइसोलेशन होता है बिटवीन द एथनिक, जिससे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लाइक कुकी एंड मैटी के बीच में. कल्चरल रिलेटिविज्म अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव में है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाउस एडवोकेटेड दिस concept.
argues that culture should be understood in their own context rather than judged by external standards, right? No culture is superior. रिलेटिव मतलब होता है रिलेटिवली रिलेट करना दो थिंग्स को. तो कल्चर के पर्सपेक्टिव पे आप दो चीज को रिलेट नहीं कर सकते. कल्चर एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पे आप नहीं कर सकते, उसका अपना अपना एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है. तो रिलेवेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया में देख सकते हैं हेट स्पीच, जैसे कि कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग होता है, सोशल मीडिया, रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. कंक्लूजन हो गया जैसे हमास, इन सब में आप अभी रिसेंटली इसराइल एंड हमास में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो जो अरब नेशंस है वो डिवीजन में हो गए थे, ईरान. ठीक है. तो दीज आर थिंग्स. यहाँ पर वैल्यू एडिशन, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था. वैल्यू एडिशन में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी दे दिया, अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे कर लेना. रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये जो एमर्जिंग ऑफ डिसिप्लिन था, अब यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के बदले आपको हिस्ट्री आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस आ सकता है, राइट. तो दीज आर द थिंग्स. तो यहाँ से आप थोड़ा से कुछ आइडियाज ले लेना कि कैसे, या आप इसको रीड करना है वैल्यू एडिशन वाला, लास्ट के 2-3 पेजेस में है कि कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड विद द अदर डिसिप्लिन्स, राइट, और कैसे कैसे ये डिफरेंशिएट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके. तो दीज आर द थिंग्स. मेलोस्कीज की आइडिया ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म पढ़ लिया हमने. हमने कल्चर फंक्शन एज ए सर्टिफाइड ऑफ ह्यूमन नीड्स, राइट. हमने बेसिकली एडिकल ब्राउन्स की स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की अप्रोच पढ़ ली है. ठीक है. शेयर्ड वैल्यूज ये सब है. यूपी एस्पिरेंट्स की बात हमने कर ली थी. ग्रुप्स इंपॉर्टेंस. 4 क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो उसको आपको वापस रिपीट नहीं करना. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सोशल ग्रुप एंड कम्युनिटी, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, राइट. एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमने बात कर ली, इसको शॉर्ट नोट है, आप इसको देख सकते हैं. एंथ्रोसिज्म की बात कर ली हमने. ठीक है. इसमें शॉर्ट नोट है, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं. 400 वर्ड में आप इसको 200 वर्ड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 100 वर्ड में. सोशल कंट्रोल एजेंसीज की बात कर ली हमने. एजेंसीज क्या है सोशल कंट्रोल में, इंपॉर्टेंट फॉर द जून. तो जैसे कि टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताया कि आपके जून के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेटस एंड रोल इंपॉर्टेंट हो गया, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कैसे कनेक्ट है, कल्चर एंड कल्चर चेंज, डिफरेंट ग्रुप पढ़ लिया हमने, सोशल चेंज पढ़ लिया, रेवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ ली, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, कम्युनिटी, राइज ऑफ सोशलिज्म, एंथ्रोसिज्म एंड सोशल कंट्रोल. तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द जून 2020. जो यहाँ से मैं देखिए अक्रॉस जून दिस पेपर से मैंने इसको देखा है एंड एनालाइज किया, एंड देन वी कम टू दिस पॉइंट, राइट. So this is class related to this. So basically we already discussed about the BSOE 131 वाला टॉपिक. तो इसमें हम होलिस्टिक वे में सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाए और उसको सम अप करने की कोशिश की. और यहाँ पर जो लास्ट में वैल्यू एडिशन में कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस किए उसी का रिपीटिशन है, बट इन अ शॉर्टर वैल्यू. तो जब आपके पास टाइम कम हो आप उस शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, और जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन इन ओन वर्ड्स. Try to remember the keywords. Try to remember the thinkers like Redfield Brown हो गए हमारे, मेलोस्कीज हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ऑगस्टे कॉम्टे, एमिले डर्कहाइम, राइट, स्ट्रॉस की अलायंस वाली थ्योरी. So these are the things. You also use the Indian perspective too. Emin Srivastava का the idea of Sanskritization which lead to the social change in the society, right? Social mobility, dominant caste, reference group, these are the things, right? And the Carson की relatedness की theory. So these are the things associated with this. Just remember the thinkers, quotation and some kind of the keywords which basically use in each and every question to make आपको questions को answer को well educated person का answer लगेगा, and this will fetch you more marks. And try to incorporate diagrams too in your answers. Okay? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.